जी दोस्तों, क्या राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को जमकर ललकारा। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं, उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में उठने लगी है वोट की लहर। जी हां, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार जिसने राजनीतिक भूचाल मचाया हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता 17 अगस्त से रोहतास से अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और इस बीच लगातार चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश सरकार, नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार निशाने पे है। राहुल गांधी के लगातार निशाने पे है महागठबंधन के तमाम नेताओं के। और इस जंग में अब राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं प्रशांत किशोर। जहां चुनावी रणनीतिकार खुद अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं चुनाव में। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, एक तरफ चुनाव आयोग की सख्ती तो दूसरी तरफ पीके की चुनौती। बिहार की सियासत में दोस्तों इन दिनों गहमा गहमी है। चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है और एसआईआर को लेकर लगातार विवाद है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब के बदले माफी मांगने की बात आती है। तीसरा कोई विकल्प नहीं, इसका जिक्र होता है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, जहां एक और चुनाव आयोग सख्त तेवर में नजर आया। राहुल गांधी के तमाम बड़े सवाल थे। चुनाव आयोग ने आखिरकार जब कोई विकल्प नहीं बचा तो जिस दिन राहुल ने बिहार से यात्रा शुरू की उसी दिन चुनाव आयोग को दिन सूझा, बताने का, समझाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और राहुल गांधी से हल्फनामे की बात कर दी, या तो देश से माफी मांगने की बात। तीसरा कोई विकल्प नहीं। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, और अब इस मैदान में उतर चुके हैं जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर न सिर्फ राहुल गांधी का उन्होंने समर्थन किया बल्कि चुनाव आयोग को भी सीधे तौर पर ललकार दिया है। हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन था और इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक दिन पहले, कि चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। अगर दावे का सबूत है तो 7 दिन के भीतर शपथ पत्र दें, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगे। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको लेकर अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़े बयान दिए हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। राहुल के बाद अब पीके ने भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर ही सवाल उठाया है। राहुल के समर्थन में क्या दिखाई दे रहे हैं पीके? जनसुराज, क्या महागठबंधन के लिए अच्छी खबर है? प्रशांत किशोर का सहयोग और राहुल गांधी के समर्थन में आखिर क्यों दिखाई दे रहा? हालांकि जमीन जब अपनी तैयार कर रहा है तो राहुल गांधी का जो कि साफ तौर पर कई एक ट्रायंगुलर चुनाव की भी बात कही जा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है? और अगर 25-30 सीट को लेकर भी लगातार चर्चा हुई, प्रशांत किशोर से बातचीत हुई, प्रशांत किशोर ने भी साफ कहा कि सीट अगर 25-30 ही आ जाए तो किसी और से लेना देना नहीं है। लेकिन यह समर्थन आसार कुछ और दे रहा है। खैर, एक तरह से चुनाव आयोग को उन्होंने चैलेंज कर दिया है राहुल का समर्थन करते हुए। चुनाव आयोग का सख्त रुख, दूसरी तरफ विपक्ष का सीधा वार, और मैदान में अब उतर चुके हैं स्ट्रेटेजी मास्टर कहे जाने वाले प्रशांत पीके। चुनाव आयोग से साफ कहा पीके ने कि अगर राहुल चुनाव आयोग की बात नहीं मानते तो आयोग क्या ही कर लेगा, क्या विकल्प है आयोग के पास? प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर जवाब देने के बजाय माफी मांगो कहने पर भी सवाल उठाया कि जहां प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, पॉइंट वाइज जवाब देना चाहिए कि
स्पष्ट करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। वहाँ माफ़ी मांगने की बात साफ ललकार समझ आ रहा है कि पीछे कोई और गेम कर रहा है, पीछे किसी और की रणनीति चल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे ये सब बड़ा सटीक और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पता है होता क्या है, हो क्या रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली से पटना तक गली गली करिया करिया और बिल्कुल संसद से लेके सड़क तक मैं जो अनुभव रखता हूं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला राहुल बनाम चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि ये पब्लिक डोमेन में उठे गंभीर सवाल का है। उन्होंने आयोग से पूछा कि क्या जीरो हाउस नंबर, फेक एड्रेस और वोटर डेटा की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर बिंदुवार जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं? आप ये कह दें, वो भी एलओपी से, नेता विपक्ष से, कि माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं, या तो हल्फनामा या तो माफी, और वो भी नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष से। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को दे डाली खुली चुनौती और राहुल गांधी को एक तरह से कर दिया समर्थन। और लगातार चूंकि आने वाले समय में ये समर्थन और आगे कितना जाएगा, महागठबंधन के लिए ये अच्छी खबर, मजबूती, या प्रशांत किशोर की अपने रास्ते अपने राह? खबर पे आपकी राय क्या है, जरूर साझा कीजिएगा। राहुल गांधी की यात्रा दूसरा दिन, लगातार चूंकि जनता को जोड़ने की कोशिश, जनता जनार्दन की आवाज बनने की कोशिश, चुनाव आयोग को लगातार चुनौती, और क्या बिहार चुनाव में ये कारगर साबित होगी महागठबंधन की मजबूती को लेकर? नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार के खिलाफ? खबर पे आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।